हेलो बच्चों, मैं अनुराग आनंद दोबारा से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ ट्रिनिटी क्लासेस। एंड बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लास 10 के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही टॉपिक है, दैट इज अल्कोहल्स। ठीक है, तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हेडिंग लगा लीजिएगा अल्कोहल्स। सबसे पहली बात ये आती है कि जब हम अल्कोहल्स को डिस्कस करेंगे तो अल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा। तो याद रखिएगा कि OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल्स। ठीक है, एंड अगर आपसे कोई यह पूछता है कि व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो आप कह सकते हो ROH, जहां पे हम R को अल्काइल ग्रुप कहते हैं। सो दिस इज द अल्काइल ग्रुप ऑफ अल्काइल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब हम अल्कोहल्स का नाम लिखेंगे IUPAC नेमिंग में, तो अगर हम सफिक्स यूज करना चाहें, जो सफिक्स मतलब क्या होता है, जो बाद में जुड़े, है ना, तो IUPAC नेमिंग में जो सफिक्स यूज्ड वह सफिक्स होता है अपना OL। देखो लास्ट में है ये OL, तो ऑल यहीं से उठाया जाता है। क्लियर है? चलिए, यही है आपका छोटा सा। अच्छा, यह बनता कैसे? तो बच्चों, अल्कोहल्स को बनाने का बहुत सारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन अप टू क्लास 10 कहता है कि अगर हमारे पास अल्केन्स है और उस अल्केन्स में से, अल्केन्स पता है ना, पढ़े हम लोग लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, तो अल्केन्स में से आप करो एक या फिर एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा दो और वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, OH ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल्स मिल जाएगा। फिर से अल्केन है, उसमें से एक या फिर एक से अधिक हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, किसके साथ? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, OH के साथ, तो आपको अल्केन्स मिल जाएगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है, एग्जांपल से समझो। अल्केन्स, जैसे मान लीजिए कि हमने CH4 ले लिया। अच्छा, हमें ये पता है कि CH4 को हम मीथेन नाम देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाएं तो क्या बचेगा हमारे पास? CH3, और कहता है कि एक OH को आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या बन जाएगा? ये OH। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट अल्कोहल, सबसे छोटा अल्कोहल, सिंपलेस्ट अल्कोहल। पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट अल्कोहल, तो CH3OH। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? तो बच्चों देखो, अल्कोहल्स के नाम लिखने का क्या तरीका है, जिस अल्केन से वह बना हुआ है, जैसे यह किस अल्केन से बना हुआ है? मीथेन से, तो हम लिखेंगे उसी को मीथेन, और लास्ट में OL लगा देंगे। और एक और रूल है IUPAC का कि दो वोवेल अगर एक साथ आ जाए तो पहले वाले वोवेल को हम हटा देते हैं। क्या बोलना चाह रहा है? देखो, मीथेन का E और अल्कोहल का O, यह दोनों साथ में आ गया, तो IUPAC कहता है कि पहले वाले वोवेल को हटा दें, तो यह बन जाएगा आपका मीथेनॉल। क्लियर है? अच्छा, सबसे छोटा अल्कोहल कौन? मीथेनॉल। अगर यह पूछा जाए कि यह कौन सा नेम है, तो दिस इज IUPAC नेम। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो बच्चों यह बना हुआ किससे है? मीथाइल, और अल्कोहल है, OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कॉमनली मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें। तो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास अल्कोहल बनता है दैट इज C2H6। यह भी एक अल्केन है जिसको कि हम इथेन नाम देते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा है कि अल्कोहल्स हम कैसे बनाते हैं, तो अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाइए और वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाइए, क्या बचेगा यहाँ पे? तो C2H5, और कह रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? C2H5OH। अच्छा बच्चों, ये किस अल्केन से बना हुआ है? इथेन। तो हम इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? जस्ट लाइक दिस, किस अल्केन से बना हुआ है? इथेन, इथेन, और लास्ट में क्या लगा देंगे? OL। अब फिर IUPAC
रूलिंग नेमिंग का रूल काम करेगा। दो वॉवेल साथ में पहले वाले को हटा दीजिए, तो सिंपली हम लोग इसको इथेनॉल लिख देते हैं। क्लियर है? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो बच्चों इथाइल और OH जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसको कॉमनली इथाइल अल्कोहल कह सकते हैं। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट अल्कोहल क्या बनेगा? इथेन के बाद प्रोपेन आता है, तो C3H8 से। अब अल्कोहल बनाने का रूल हमें पता है, क्या करना है? एक हाइड्रोजन यहां से हटाइए और OH को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्लियर है? अब क्या बनेगा ये? तो एक हाइड्रोजन हटाइए तो C3H7 एंड OH। क्या यही अल्कोहल बनेगा? हाँ। इसका नाम क्या होगा? तो किस अल्केन से यह बना हुआ है? दिस इज फ्रॉम प्रोपेन, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोपेनॉल, या फिर प्रोपेनॉल इज द IUPAC नेम एंड कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या बनेगा? तो प्रोपेन के बाद आप ब्यूटेन ले लीजिए, C4H10। अब अल्कोहल बनाने का तो तरीका आपको पता है, एक हाइड्रोजन हटाइए और यहाँ पे OH को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या नाम होगा? एक हाइड्रोजन हटाइएगा तो C4H9 और OH को सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो OH। इस अल्केन का क्या नाम हो जाएगा? 4 कार्बन एटम से अल्केन है, दैट मींस इट इज कॉल्ड एज ब्यूटेन। सो दिस इज ब्यूटेन, और 4 कार्बन एटम से, अच्छा ये क्या हो जाएगा? तो दिस इज ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल इसका IUPAC नेम होगा। अगर हम इसके कॉमन नेम के बारे में जानना चाहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यह कुछ अल्कोहल्स को हमने बनाया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नोट्स बनाइए, मिटा दें इसको, आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो हेडिंग लगाइएगा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। देखो बच्चों, अल्कोहल में ये तो हमें समझ में आ गया कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH ग्रुप है। तो OH दिखे और बाकी उसके साथ कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप मिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करते हो तो वहां पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आता है। लेकिन आपको यह देख लेना है कि इसके अलावा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तब हम लोग इसका नाम कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH2 OH, यही है। चलिए, तो पेरेंट चेन ये। अब आप नंबरिंग किधर से करोगे? तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप आता है उधर से हम नंबरिंग करते हैं। तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम, तो हम लोग, अच्छा यह फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है? फर्स्ट के साथ। तो 3 कार्बन एटम के लिए आप प्रीफिक्स क्या लगाओगे? प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं, तो प्रोपेन लगा दिए। ठीक है? एक के बाद एक ही कार्बन एटम पे फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रोपेन -1 ऑल। अच्छा, IUPAC यह भी कहता है कि फर्स्ट पोजीशन पे है तो आप फर्स्ट को मत दिखाओ, तो इस फर्स्ट को हटा दो। E एंड O पहले भी हमने डिस्कस किया कि 2 वोवेल अगर साथ में आएगा तो एक को हटा दो। तो इसका एग्जैक्टली नाम या तो प्रोपेन 1 ऑल लिख लो, या फिर 1 को भी हटा दो। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनॉल। क्लियर है? दूसरा देखें, चलिए इसका नाम हो गया CH3 CH CH3 एंड OH। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप हमारा यही है। अब नंबरिंग हमें उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। तो इधर से भी नंबरिंग करिएगा तो फंक्शनल ग्रुप दूसरे पोजीशन पे, इधर से भी नंबरिंग कीजिएगा तो फंक्शनल ग्रुप दूसरे पोजीशन पे। दैट मींस कि हमारा नंबरिंग दोनों तरफ से सही है। तो सपोज कीजिए कि हमने नंबरिंग इधर से ही कर लिया,
3 कार्बन एटम है, कहीं भी कार्बन एटम में डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रोपेन, और दूसरे कार्बन एटम पे ऑल है तो प्रोपेन टू ऑल। अब यहाँ पे सेकंड को हटा नहीं देना है, हमारे पास फ्रीडम सिर्फ इतना ही है कि अगर फर्स्ट कार्बन एटम के बाद कोई फंक्शनल ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन एटम पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, तब आप उसको हटा सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे कंपाउंड हमारे पास है CH3 CH CH CH3 CH2 और CH3। सपोज कीजिए एक CH3 यहाँ पे है एंड एक OH यहाँ पे। इस कंपाउंड का नाम आप कैसे लिखिएगा? तो बच्चों, पेरेंट चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए, सो दिस इज योर पेरेंट चेन। अब क्या करते हैं? तो अब हमें यह करना है कि नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड जहां से कि आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता हो। इधर से दूसरे पे, इधर से चौथे पे, दैट मींस नंबरिंग हमारा इधर से सही है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब बच्चों ये जो है CH3, प्रीवियस नोमेनक्लेचर में हमने देखा है कि दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल ग्रुप, so this methyl will act like a substituent, यह किसके लिए काम करेगा? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो पहले लिखेंगे, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? तीसरे पे मिथाइल है, फिर 5 कार्बन एटम है और OH सेकंड पोजीशन पे, तो तीसरे पे मिथाइल को सबसे पहले लिखिए, तो 3 मिथाइल। ठीक है? पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम? 1 2 3 4 5, तो 5 कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं, पेंटेन लिखेंगे। अब ये तो पता चल गया होगा कि अल्कोहल है तो लास्ट का ई हटना है, तो हम हटा ही देते हैं पेंटेन, और दूसरे पे OH प्रेजेंट है, तो पेंटेन टू ऑल। क्लियर है? कोई दिक्कत? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग और कुछ नोमेनक्लेचर करते हैं। मिटा दें। नेक्स्ट, जैसे इस कंपाउंड का लिखना हो CH3 CH2 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 2 है, ठीक है ना? CH2 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 एंड OH। सिंपल है, नंबरिंग आपको इधर से ही करना है। कार्बन एटम काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे ही OH प्रेजेंट है। इधर से नंबरिंग करेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हेक्सेन लिखेंगे, लास्ट का इन हटेगा और फर्स्ट पोजीशन पे ऑल है, तो 1 OL। फर्स्ट पोजीशन वाले को आप लिख भी सकते हो और हटा भी सकते हो, तो 1 हेक्सेनॉल लिख लो, या फिर डायरेक्टली आप हेक्सेनॉल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट नोमेनक्लेचर। चलिए, इसका नाम बताइएगा, CH3 CH2 CH CH2 CH CH CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो बच्चों, पेरेंट चेन तो अभी तक आप पहचानना सीख गए होंगे। लॉन्गेस्ट चेन आपको सर्च करना है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर है? अब बच्चों, नंबरिंग आप वहां से करोगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 6 पे OH फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करते हो तो दूसरे पे ही आ रहा है। दैट मींस नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दिस साइड, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर है? अब बच्चों ये देखो कि सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे ये भी एक मिथाइल है, दैट इज द सब्स्टिट्यूएंट, एक और मिथाइल है, दैट इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो IUPAC के नेमिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट होता है,
IUPAC के नेमिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका नाम आपको पहले लिखना पड़ता है। किस किस पोजीशन पे है, तीसरे पे एंड पांचवे पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3, 5। 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई, पहला अल्फाबेट शुड बी इन कैपिटल, डाई मिथाइल। कितने कार्बन एटम है 7, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हेप एन, लास्ट का ई हटेगा और दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2OL। क्लियर है? पहले पे रहता तो इस नंबर को हम हटा सकते थे जैसा कि हमने यहां पे किया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए एक और करते हैं। जैसे कंपाउंड कुछ ऐसा है CH3 CH2 CH CH3 CH C2 H5 CH2 CH CH3 OH। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप जो है नोमेनक्लेचर का, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है पेरेंट चेन। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन और यही हमारा पेरेंट चेन भी होगा। अब आप नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है। दैट मींस 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे आ रहा है, चौथे एंड पांचवे पे। अब नोमेनक्लेचर का रूल एक याद कीजिए कि सब्स्टिट्यूएंट को आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ता है। मतलब वह अल्फाबेट जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, वह अल्फाबेट जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। तो C2H5 यह आपका एक इथाइल ग्रुप है और CH3 यह आपका एक मिथाइल ग्रुप। तो बच्चों आप लिखोगे कैसे? तो इथाइल को पहले लिखना होगा, तो 4 इथाइल नाम लिखते हैं इसका 4, सॉरी हाइफन होगा 4 इथाइल। पांचवे पे मिथाइल है 5 मिथाइल। पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम है 7, तो हेप्टेन, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। अल्कोहल है तो आपको पता है ई हटेगा एंड OL लगेगा। किस पोजीशन पे OH है, सेकंड पे, तो हेप्टेन 2। क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वीडियोस देखिएगा समझ में नहीं आएगा। एग्जाम के टाइम में प्रॉपर नोट्स होना चाहिए रिवीजन करने के लिए। मिटा दें एक और लास्ट, एक और दो नोमेनक्लेचर देखते हैं, फिर हम लोग आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्लियर है? चलिए इस कंपाउंड का नाम बताइएगा। CH3 CH CH CH3, यहाँ पे भी OH एंड यहाँ पे भी OH। इसका नाम बताइए और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कीजिए। CH2 CH3। अब इसका नाम बताइए। तो बच्चों यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप एक ही है लेकिन उसका क्वांटिटी दो है, OH और OH। इसके लिए हम क्या करें, बाकी का सब रूल्स सेम ही होगा। मतलब सबसे पहले आप पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई कीजिए। सो दिस इज द पेरेंट चेन। नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड जहां की फंक्शनल ग्रुप नजदीक आए। तो इधर से करोगे तो दूसरे पे आ रहा है, इधर से करोगे तो तीसरे पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? पेरेंट चेन में कितना कार्बन एटम है 5, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो पेंटेन, लास्ट का ई हटेगा काहे कि OH है। पेंटेन किस किस पोजीशन पे है, दूसरे और तीसरे पे। तो पेंटेन 2, 3 और 2 है तो डाई। पेंटेन 2, 3 डाई। क्लियर है? एक और लास्ट हम होमवर्क दे देते हैं, दो, इसको आप ट्राई करिएगा। CH3 CH 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 CH3, यहाँ पे भी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे C2H5। एक इसको ट्राई कीजिएगा। एंड लास्ट
CH3 CH 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 CH3 OH OH OH। देखिए बच्चों, इसको देख के घबराना नहीं है। यहाँ पे 3 OH है, यहाँ पे डाई बॉन्ड लगा है, यहाँ पे ट्राई बॉन्ड लग जाएगा, बाकी का सब रूल्स सेम ही होगा। क्लियर है? तो बच्चों यहीं पे हम आज का क्लास खत्म करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, है ना। नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए बाय।